मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। वालेकुम अस्सलाम। और आपके तवस्सुत से दुनिया भर में जहाँ कहीं ईद हो चुकी है तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप ही के पैगाम को लेके एक थोड़ा सा जुमला बस मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे घरों में आजकल सगे बहन भाइयों में ग्रुपिंग हो गई है। बिल्कुल 3 बहनें एक तरफ, 2 भाई एक बहन एक तरफ। तो खुदारा ईद के मौके पर इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें, रंजिशें ख़त्म करें। अच्छा मौका होता है मिल बैठने का। ये वायरस बच्चों के अंदर मुंतकिल ना हो, मिलकर बैठें, खुशियाँ बाँटें। क्या खूब। देखिए, हर एक की अपनी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं और कुछ मिजाज होते हैं, कुछ तबीयतें होती हैं, कोई वाकई शरई आज़ार भी होते हैं जिनमें से बास तो शरई उज़र नहीं होते लेकिन हमने बना लिए हैं। बिल्कुल। जैसे किसी का अगर विसाल हो जाता है तो कहते हैं जी पहली ईद है, इसमें हम खुशी नहीं मनाएंगे। हालांकि हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में या अहले सुन्नत के नज़दीक किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। बिल्कुल। बस ज़ौजा शोहर की वफ़ात पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी, वरना गम का एहसास होना एक अलग चीज़ है और इजहार गम एक अलग चीज़ है। इजहार गम से मना किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई नए कपड़े पहन ले ईद पर और वालिद साहब फौत हुए, बाप पर गए नए कपड़े पहनने, इनको मतलब वही नहीं, एहसास ही नहीं है, बस मर गया। बोलते हैं भी तो इंतजार कर रहे थे, बाप इंतजार ही का। देखो ये बाप के बाद मनाएंगे। और बात ताज़ियत के लिए आ जाते हैं, यानी गम ताज़ा करना, ये तो बिल्कुल 3 दिन के बाद जायज़ नहीं होती है ताज़ियत। तो इसमें भी मैं गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ऐसा ना करें। बहुत ज़्यादा इजहार खुशी भी कोई मतलूब नहीं है, लेकिन कम से कम इजहार गम भी नहीं होना चाहिए।